नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे। हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा कौन था। ये जो हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये केवल उन्हीं महारथियों, उन्हीं योद्धाओं के बारे में हम समझेंगे, हम अवलोकन करेंगे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया। भाग लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम भाग लेने वाले ही योद्धाओं के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कोई जो आज की हमारी ये डिस्कशन है, ये कोई एग्जैक्ट कहीं लिखा नहीं है इस तरीके से कि सबसे महान योद्धा कौन थे, परंतु हम अलग अलग स्थितियों का विश्लेषण करके इस बात को समझने का आज प्रयत्न करें। दोस्तों, सबसे महान योद्धाओं में चंद नाम आते हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में क्रांति ले आए थे, उन्होंने तबाही मचाई थी और वे इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्रोण शिष्य अर्जुन की, सूर्यपुत्र कर्ण की, गंगा पुत्र भीष्म की और खुद स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। हम इन चार लोगों की बात करेंगे आज और कोशिश करेंगे इस बात का पता लगाने की कि इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। तो दोस्तों, आइए हम इस बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कुछ उदाहरणों से अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो, विराट युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने समग्र कौरव सेना का मुकाबला किया था। उस समय उस सेना में गंगापुत्र भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन स्वयं, ये सबके सब एक साथ थे। अर्जुन ने ये युद्ध जरूर करा था, पर यह युद्ध कोई निर्णायक युद्ध रहा ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि युद्ध बीच में ही रुक गया था। परंतु ये बात सत्य है कि जब तक भी यह युद्ध चला, अर्जुन का परिणाम भारी रहा। अब ये मानने की बात तो है दोस्तों कि उसने कुछ वाणों का अंतर्गमन कर्ण के साथ भी किया था, कुछ युद्ध भीष्म के साथ भी किया था, कुछ द्रोण के साथ भी किया था। हालांकि पूरी तरह से निखर के आई नहीं थी वो युद्ध, और ना ही उसका कोई रिजल्ट भी हमको समझ में आया था। परंतु हाँ, युद्ध में एक बार को तो उन्होंने टाल ही दिया था अपना पड़ना भारी करके, और अंततः सम्मोहन बाण चला करके, सम्मोहन अस्त्र का आवाहन करके उन्होंने सारे योद्धाओं को सुला दिया था। परंतु इसमें भीष्म पितामह नहीं मूर्छित हो गए थे, परंतु उन्होंने इस प्रकार का स्वांग जरूर रचा था, ऐसा की एक्टिंग या नाटक अवश्य किया था, जिससे कि उस वक्त ये युद्ध रुक जाए या उस समय के लिए युद्ध टल जाए। तो दोस्तों, समझने की बात है कि अर्जुन ने द्रोण, कर्ण, इन सबको एक साथ एक ऐसी टक्कर दी थी अकेले ही, जो अर्जुन के महाबली और महारथी होने का परिचायक है। आइए दोस्तों, एक और घटना पे हम जरा दृष्टि डालते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब ये उस वक्त की बात है जब गुरु द्रोण कौरवों के प्रधान सेनापति थे। दोस्तों, कौरवों ने एक इस तरह की रणनीति बनाई और गुरु द्रोण से ये कहा कि वह कुछ भी करके यदि युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो उनको आगे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वे ये युद्ध जीत जाए। तब द्रोण ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं ऐसा अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का कोशिश करूंगा, परंतु यह बात होना चाहिए कि वहां अर्जुन नहीं होना चाहिए। मैं अर्जुन को पार करके युधिष्ठिर को काबू में नहीं ले पाऊं। और दोस्तों, यही करने के लिए भी सुशर्मन को बुलाया गया और सुशर्मन ने युद्ध करा अर्जुन के साथ और उनको युद्ध करके काफी दूर ले गया। परंतु उस दिन वो पूरी तरह युद्ध कंप्लीट नहीं हो पाया और युधिष्ठिर को ये ले नहीं सके अपने कब्जे में। लेकिन अगले दिन जब यह चीज हुई और द्रोण बस युधिष्ठिर पे कब्जा करने ही वाले थे, बस उन्होंने उनके हथियार तोड़ दिए थे, उनका भाला हाथ से छुड़वा दिया था, उनका धनुष बाण तोड़ दिया था और उनको निहत्था करके बस वे एक तरह से असहाय हो गए थे। जैसे ही उन्हें कब्जा करने वाले थे कि वहां पर अर्जुन वापस आ गए और अर्जुन ने द्रोणों के बाणों की वर्षा रोक दी और द्रोण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इन बातों से, इन तथ्यों से हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि अर्जुन कितने महान थे और वो द्रोण पर भी कई बार भारी पड़ चुके थे। आइए दोस्तों, एक अर्जुन और द्रोण के बारे में एक तथ्य और एक कथा और भी बताएं। ये सुन करके हमारे मन में ऐसा उम्मीद है मुझे कि ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अर्जुन और द्रोण में कौन ज्यादा श्रेष्ठ था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह कुछ भी करके जयद्रथ को मार डालेगा, क्योंकि उसे एक दिन पहले
जयद्रथ की वजह से, जब जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोक लिया था चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने से, तो उस वजह से अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में अकेला रह गया और उसका वध हो गया। अर्जुन ने ये भी प्रण ले लिया था कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को वे नहीं मार पाए तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। इसके लिए बहुत जबरदस्त द्रोण ने एक व्यू भी रचा था, जिस व्यू के बिल्कुल सेंटर में जयद्रथ को बिठाया था और रास्ते में सारे महारथी रास्ता रोकने के लिए अर्जुन का खड़े थे। दोस्तों, जब अर्जुन आए और जब उन्होंने द्रोण के आमने सामने खड़े हुए और दोनों में घमासान युद्ध हो गया, तो दोस्तों देखते ही पवन की भांति बहुत जल्दी द्रोण को असहाय करके अर्जुन आगे बढ़ गए। इस बात पर दुर्योधन ने द्रोण से ये पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने उसको आगे जाने कैसे दिया। तब द्रोण ने बताया दुर्योधन को कि जो अर्जुन है, जो उसके बाण चलाने की गति है और जो उसकी बाण चलाने की दूरी है, वह दोनों ही द्रोण से ज्यादा है। इसी वजह से वह उसको उस समय रोक ही नहीं सके। दोस्तों, गति और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय। और आप समझे, द्रोण कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, वे खुद परशुराम शिष्य थे, परंतु वे भी रोक नहीं सके। तो इससे तो यह साफ पता चल जाता है कि अर्जुन द्रोणाचार्य से अधिक श्रेष्ठ थे, अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और द्रोण खुद भी ये आजीवन कहते रहे कि अर्जुन विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ण की। तो हाँ, ये बात सत्य है कि कर्ण बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर थे, परंतु आप देखें वो बहुत अच्छे धनुर्धर होने के बावजूद भी 2 दफे ऐसा हुआ जब वे अर्जुन से हार गए। जी हाँ दोस्तों, 2 बार, 2 दफे ऐसा हुआ जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और कर्ण को हार का स्वीकार करना ही पड़ा। पहली बार तो दोस्तों अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए थे द्रौपदी के स्वयंवर के दिन। जब स्वयंवर पूर्ण हुआ तो वहां पर आपस में कुछ मतभेद हो गए थे और जो बाकी क्षत्रिय थे उनको कुछ आपत्तियां थी और उन्होंने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी और अर्जुन ने कर्ण का धनुष काट दिया था, तोड़ दिया था और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये समझने की बात है, ये जो धनुष कर्ण का तोड़ा गया था ये विजय धनुष नहीं था, ये कोई साधारण धनुष था। परंतु जो भी हो, एक बार तो उन्होंने हराया ही। दूसरी बार दोस्तों ऐसा हुआ जब विराट में युद्ध हुआ और विराट की ये जो जबरदस्त लड़ाई हुई उसमें भी अर्जुन और कर्ण के बीच में द्वंद्व हुआ और अर्जुन ने काफी अच्छा द्वंद्व करा और आखिरकार सम्मोहन अस्त्र चला करके कर्ण एवं बाकी सभी योद्धाओं को मूर्छित करके एक तरह से हरा दिया। तो अंत कैसा भी हुआ हो दोस्तों, कर्ण की मृत्यु करने के लिए कैसा भी वो लिया गया हो रास्ता, परंतु ये तो विधि का विधान था। लेकिन हम एक तरफ ये मान सकते हैं कि अर्जुन कर्ण से तो श्रेष्ठ ही थे। तो दोस्तों फिर बचता कौन है? बचते हैं दोस्तों भीष्म पितामह और अर्जुन। दोस्तों, कभी भी आमने सामने की क्लीन बैटल में, फेयर फाइटिंग में कभी भी अर्जुन ने भीष्म को नहीं हराया। और यह भी सत्य है कि कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई जहां पर भीष्म ने अर्जुन को हरा दिया। दोस्तों, अर्जुन भी भीष्म से प्रेम करते थे और पूरी जान से लड़ाई नहीं करते थे और इसी वजह से एक दिन श्री कृष्ण को भी एक रथ का पहिया उठा करके अस्त्र के रूप में प्रयोग करने ही वाले थे, जिससे कि अर्जुन थोड़ा सचेत हो जाए, थोड़ा सा वो सीरियस हो जाए। और इधर भीष्म पितामह ने भी ये वचन लिया था कि मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा, तो वह भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर ही लड़ रहे थे। परंतु दोस्तों अगर इनकी थोड़ी बैकग्राउंड देखा जाए तो गुरु परशुराम जो विष्णु के अवतार थे, मतलब गुरु परशुराम श्री कृष्ण के बराबर थे। श्री कृष्ण को मैं इस कंपैरिजन में ला नहीं रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं महामहारथी थे, बहुत शक्तिशाली थे, परंतु दोस्तों वो इसमें आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी महाभारत युद्ध में लड़ाई करी थी। इसी प्रकार से मैं परशुराम जी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परशुराम जी ने भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो महाभारत के योद्धाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझे कि युद्ध कौशल में करीब करीब श्री कृष्ण जितनी ही अवतार की जितनी शक्तियां थी उसी तरह की शक्तियां इनके पास थी। और युद्ध किया जब इन्होंने अम्बा के कहने पर भीष्म से, तो दोस्तों ये 23 दिन तक युद्ध चला। अति घमासान युद्ध था दोस्तों। भीष्म पितामह भी उस समय यंग थे, उनकी आयु भी इतनी थी और वो पूरी शक्ति से लड़े थे। और दोस्तों 23 दिनों तक अति संग्राम हुआ था और अंततः गुरु परशुराम को हार स्वीकार करनी पड़ गई। ये महाभारत में लिखा है दोस्तों। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं, परशुराम जी के पिताजी गुरु जमदाग्नि और उनके दादाजी रुचिका जी ने भी, उनकी आत्माओं ने
परशुराम को आकर के ये कहा था कि हे पुत्र, जो तुमने अस्त्र उठाए थे वो उठाए थे एक कारणवश, ब्राह्मणों की भलाई के लिए, परंतु ये तुम्हारा काम नहीं है। ये काम क्षत्रियों का है, ये क्षत्रियों को आप करने दो। आप अपनी तपस्या में लीन हो और वही आपको शोभा देती है। इस युद्ध को अपने जीवन का अंतिम युद्ध बना लो पुत्र, जो भीष्म के संग तुम कर रहे थे, क्योंकि भीष्म को तुम नहीं हरा सकते। भीष्म को हराना कदाचित संभव ही नहीं है। ये महाभारत के 128वें अध्याय और 5वें पैराग्राफ में ये लिखा है। दोस्तों, एक और आपको उदाहरण बताता हूं मैं। परशुराम ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनका जो शिष्य था भीष्म, वो महाप्रतापी था और वो सच में हराया नहीं जा सकता था। और उन्होंने अंबा को ये बताया भी कि मैंने अपने सारे बेस्ट अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया है, लेकिन ये सब करने के बाद भी 23 दिनों तक लगातार लड़ते रहने के पश्चात भी मैं भीष्म के ऊपर अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाया। और मैं अपनी सारी ताकत लगा चुका हूँ, मैं अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का बल लगा चुका हूँ, पर फिर भी भीष्म को हराने में मैं सक्षम नहीं रहा। और अब मैं पूरी ताकत लगाने के बाद थक चुका हूँ, लेकिन ये जीत नहीं सकता मैं इस युद्ध को। इसलिए हे अंबा, मैं नहीं, अब तुम भीष्म के पास जाकर के उनसे ही न्याय की भीख मांगो, क्योंकि अब वही तुम्हारे को शरण दे सकते हैं। ये भी महाभारत में कहा गया है। तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि भीष्म वाकई में एक अद्वितीय योद्धा था। दोस्तों, भीष्म ने 10 दिनों तक महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति का दायित्व निभाया था। और दोस्तों, अंदाजन करीब करीब 10,000 सैनिकों का उन्होंने रोज वध कर दिया था। इतने जबरदस्त भीष्म, और जब तक भीष्म जीवित थे कोई बड़ा भी इनका महारथी वीर गति को प्राप्त नहीं हो पाया। और भीष्म को हराने के लिए बहुत हराना जरूरी था पांडवों के लिए, क्योंकि नहीं तो वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो हार जाते, महाभारत वो हार जाते। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन और बाकी पांडवों को भी ये कहा कि वे खुद जाए और भीष्म की शरण में जाएं और उनसे ही पूछें कि क्या ऐसा मार्ग है जो वो ले सकते हैं। और यही हुआ भी, और भीष्म ने वो मार्ग बताया भी, और शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन ने बाणों की शैया पे भीष्म को सुला दिया। तो दोस्तों, इन सारे तथ्यों को जान करके, समझ करके, मेरी अपनी ये खुद की ये धारणा है कि सबसे जबरदस्त और शक्तिशाली योद्धा पूरे महाभारत में यदि कोई था तो वो केवल एक ही था, गंगापुत्र भीष्म। उनके पास शक्ति थी, उनके पास सामर्थ्य था, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। दोस्तों, विदुर को ज्ञान, जो पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, जो अर्थशास्त्र का ज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जो डिप्लोमेसी का ज्ञान है, ये सारा ज्ञान विदुर को स्वयं भीष्म ने दिया। सारे पांडवों को शिक्षाएं भी भीष्म ने दी थी। पांडु एवं धृतराष्ट्र को युद्ध कलाएं भी भीष्म ने सिखाई थी। द्रोणाचार्य जितनी सारा ज्ञान, बैटल फॉर्मेशंस, व्यू रचनाएं जितनी उनको आती थी वो बहुत कम लोगों को आती थी। उसकी बराबरी केवल द्रोण, कर्ण और अर्जुन ही कर सकते थे। तो ये सारी चीजों का समावेश एक ही व्यक्ति में होना ये निर्धारित कर देता है कि वह सबसे महान योद्धा है। दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं और बहुत प्रसन्नता होती है। दोस्तों, सच बताऊं, आपकी रुचि से हमारी रुचि बढ़ती है और आपके विश्वास से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। आपसे बहुत बहुत अनुरोध है दोस्तों कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपके चैनल को तो वो जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही दोस्तों हमारी रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हमारा ये ज्ञान है वो प्रसारित हो जाएगा। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट्स कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कीजिए। मैं जानता हूँ ये सब करना बहुत एक डिफिकल्ट सा लगता है और कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन दोस्तों ये करना चाहिए हमको, अगर हमें अपनी इस संस्कृति को हमारे भारतवर्ष के अंदर दूर दूर तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों तक हमारे संदेश को ले जाना है, तो आपको ये करना चाहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ कल। हमें आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।